गुड इवनिंग बच्चों। आज हम करेंगे वेदों के बारे में। एक वेद मैं आपको सबसे पहले करवा चुकी हूँ, ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बारे में अगर आपको जानना है तो मेरी वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद जो 3 बचते हैं वेद, वो आज हम करेंगे। सबसे पहले है यजुर्वेद। यजुर्वेद देखो, यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद में जो श्लोकों का संग्रह है, यानी यजुर्वेद में क्या मिलते हैं? श्लोक। वह अनुष्ठानों तथा कर्मकांडों में प्रयुक्त होते हैं। यानी जो हम यज्ञ वगैरह करवाते हैं उनमें किस का प्रयोग होता है? श्लोकों का, यानी मंत्रों का प्रयोग होता है। और वो कौन से वेद में है? यजुर्वेद के अंदर। इन श्लोकों का गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? अदर्वयु। क्या कहते हैं? अदर्वयु कहलाते हैं। यानी ये पंडित हैं जो क्या करते हैं? इनका गायन करते हैं। यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में है। यानी कई बार क्वेश्चन में ये आता है कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा जो गद्य और पद्य पाए जाते हैं वो किस वेद के अंदर हैं? तो वो कौन सा वेद है? यजुर्वेद। इसमें 2 पाठांतर हैं, यानी इसके 2 पाठांतर हैं। एक तो कृष्ण पाठांतर यजुर्वेद है और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। यानी कृष्ण पाठांतर और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में गद्य तथा शुक्ल यजुर्वेद में पद्य पाठांतर है। यानी कृष्ण में तो क्या है? गद्य, और शुक्ल में क्या है? पद्य। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेमी संहिता भी कहा जाता है। कई बार ये आता है कि वाजस्नेमी संहिता किसको कहा जाता है? शुक्ल यजुर्वेद को। यानी यजुर्वेद का जो पाठांतर है शुक्ल, उसको क्या कहा जाता है? वाजस्नेमी संहिता। कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय, मैत्राणी तथा कांठक पाठांतर हैं। इसके अलावा देखो, यजुर्वेद में कृषि तथा सिंचाई की प्रविधियों की चर्चा है। यानी यजुर्वेद वेद के अंदर एक ऐसी प्रविधि है जिसमें कृषि से रिलेटेड बातें बताई गई है और उसकी सिंचाई से रिलेटेड। चावल का व्रीहि के रूप में उल्लेख है। यानी चावल को क्या नाम दिया गया है? व्रीहि। यानी चावल की जो भी वैरायटी वगैरह होती है उनके बारे में भी इसके सारी बातें लिखी हुई है। यजुर्वेद में राजसूय, वाजपेय तथा अश्वमेध चर्चा भी की गई है। यानी यजुर्वेद में जो यज्ञ किए जाते थे, अनुष्ठान किए जाते थे, उनमें राजसूय यज्ञ की बात की गई है, वाजपेय यज्ञ की तथा अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की गई है। यजुर्वेद में 40 मंडल हैं और 2000 मंत्र भी हैं। उसके बाद है सामवेद। सामवेद में अधिकांश श्लोक तथा मंत्र ऋग्वेद से ले गए हैं। यानी क्या है ये? ऋग्वेद का एक डुप्लीकेट बोल सकते हैं कि सामवेद में सिर्फ 70 श्लोकों को छोड़कर बाकी जो मंत्र वगैरह है किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। इस वेद से संबंधित श्लोक तथा मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित उद्गात कहलाते थे। यानी पीछे वाले में उद्वरयु कहलाते थे और इसमें जो श्लोकों का गायन करते हैं उसको क्या कहते हैं? उद्गात। जो सामवेद है वो संगीत से रिलेटेड, यानी संगीत की सारी विधियां, संगीत के बारे में सारी जानकारी कहाँ से मिलती है? सामवेद। देखो, स से सामवेद और स से संगीत। सामवेद का संबंध संगीत से है। इसमें संगीत के सभी पक्षों का भी उल्लेख है। उसके आगे देखो, इसमें कुल 1549 श्लोक है। कितने श्लोक है? 1549, जिसमें से 75 को छोड़कर सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। कितने को छोड़कर? यानी पहले 70 और 75 ही हैं कि यानी 75 को छोड़कर सारे के सारे श्लोक कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 1810। इसमें 3 शाखाएं हैं, कौथुम, जैमिनीय एवं नारायणी। ये क्या है? इसकी शाखाएं हैं। उसके बाद है अथर्ववेद। ये अथर्वा ऋषि के द्वारा यानी रचा गया था, इसलिए इसको अथर्ववेद नाम दिया गया है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, शौनक एवं पिप्पलाद। अथर्ववेद के अधिकांश मंत्रों का संबंध तंत्र मंत्र यानी जादू टोने और टोटकों से रिलेटेड है। रोगों के निवारण के लिए भी औषधियों की चर्चा मिलती है। यानी जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं या औषधि हैं, जो यह कहते हैं कि देसी दवाइयाँ हैं, ये कहाँ, इसके बारे में कहाँ से मिलता है हमें? अथर्ववेद से मिलता है इसकी सारी जानकारी। यानी विज्ञान से भी रिलेटेड क्या है? अथर्ववेद है। यानी इसमें किस चीज़ की चर्चा की है? डॉक्टर की जानकारी से रिलेटेड, जादू टोनों से रिलेटेड, मंत्र से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं? अथर्ववेद के अंदर। भारतीय विज्ञान का आधार भी किसको माना जाता है? अथर्ववेद को। अथर्ववेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। कई बार एक क्वेश्चन में आता है कि सभा तथा समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा जाता है। कौन से वेद में है ये? तो ये कौन से में है? अथर्ववेद में। सर्वोच्च शासक को अथर्ववेद में एक राट किसको कहा जाता है? एक महान राजा को, महान शासक को।
किस में कहा जाता है? अथर्ववेद में। एकराट किसको कहा जाता है? सर्वोच्च राजा को। और ये कौन से वेद में मिला है? अथर्ववेद में। सम्राट शब्द का भी उल्लेख अथर्ववेद में मिला है। सूर्य का वर्णन एक ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में अथर्ववेद वेद से प्राप्त हुआ है कि अथर्ववेद में ये कहा गया है कि सूर्य क्या है? एक ब्राह्मण विद्यार्थी है। आई होप ये छोटी सी वेदों की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें।